हाय गाइस, दिस इज कुलभूषण है। यू आर वाचिंग केबीएससी केबी स्टडी कैंपस। और मेरे कुछ साथी हैं जो कई बार कंफ्यूज रहे थे एमए इंग्लिश जो इग्नू की है कि उसको लेके कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए। जो नॉन एक्चुअली लिटरेचर बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने बीए मतलब इंग्लिश ऑनर्स नहीं किया या जो भी किसी भी अलग अलग नाम से जो भी कोर्स होता होगा ऑनर्स का, और वो साइंस के हैं या बीकॉम के हैं, जो भी है, बस वो उनकी जो स्ट्रीम है वो बैकग्राउंड है वो इंग्लिश मीडियम नहीं रहा, मतलब के इंग्लिश ऑनर्स नहीं रहा, उन्होंने लिटरेचर नहीं पढ़ा। जैसे बी साइंस वाले तो ज्यादातर ऐसे ही होते हैं, बीकॉम वाले भी मैक्सिमम ऐसे ही होते हैं। तो ये वीडियो बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए, और जिन्होंने लिटरेचर पढ़ा वो तो बहुत अच्छा करते हैं। मैं खुद साइंस बैकग्राउंड का रहा हूँ तो मुझे बड़ी परेशानी रही, तो मैंने किस तरीके से समझा इंग्लिश को, तो बस ये वीडियो मैं उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ कि परेशानी कम से कम हो। मैं उसमें यही चाहता हूँ। कुछ लोग परेशान होते हैं कौन सी किताब से पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो ये सीरीज मैं उन्हीं लोगों के लिए लाया था। और मैं विश करता हूँ कि अगर एक इंसान को मेरी इस वीडियो से फायदा होगा तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। सो द थिंग इज दैट कि कौन कौन से बुक से आप पढ़ सकते हैं और किस तरह यूट्यूब से आप मदद ले सकते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, एम इंग्लिश MEG, जिससे आपको फायदा हो और परेशानी कम से कम हो। ठीक है, तो मैंने काफी वीडियोस देखी यूट्यूब पर, काफी मेहनत करी, दुकान पे मैं काफी बार गया, तो फाइनली करके मुझे पता चला कुछ बुक्स का जो अच्छी बुक्स हैं और उससे आपको सारे फायदा मिलेगा। तो मैं शुरुआत करता हूँ। सपोज करो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ब्रिटिश पोएट्री के बारे में बता रहा हूँ फिलहाल, या फिर ड्रामा बता रहा हूँ, या फिर मैं आपकी पोएट्री के आपका जो लैंग्वेज का है वो बता रहा हूँ, या मैं क्रिटिसिज्म के बारे में बता रहा हूँ। फिलहाल मैं ये नहीं बता रहा हूँ। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी किताबों से आपको मदद मिल सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, वो आपको सभी को पता है, वो तो एक नीरज की बुक है। वो सबसे पहले हम इससे पढ़ते हैं, ठीक है, जो हमें लगता है कि काफी मदद करती है। नीरज की बुक है, जिससे सब बच्चे पढ़ना चाहते हैं, या फिर एक बुक मार्केट में मिलती है, आप इस तरीके से ले सकते हैं। एक नीरज की बुक है। नीरज की बुक के अलावा आप लोगों को जनरली कंफ्यूजन रहती है कौन सी बुक है और या क्या है। इसके अलावा भी एक बुक होती है, ठीक है, जो आप सिंपल सी बात है, ये जो आपका दिल्ली में मिल सकती है या फास्ट ट्रैक वाली, जो या आप देखता हूं मैं इसका कहीं पे मिल सकती है ये, ठीक है। मैं इसको जरा एक बार देख लूं कि इसको आपको, इसका पब्लिकेशन कहाँ पर है। ये दिल्ली की है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड की बुक है, ये आप देख लीजिए। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड की बुक है, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड पब्लिकेशन की है। कोई मुझे इसमें कोई पैसे नहीं मिल रहे। ये नहीं है कि मैं अपनी किताब, मेरी किताब लिख ली है कंपटीशन की DSSB की, कि मैं दूसरे किताब के बारे में किसी को बताऊं ना। मेरा नेचर ना कभी ऐसा रहा, ना मैं ऐसा करता। मैं चाहता हूँ कि जो भी इंसान मुझसे जुड़ा हुआ है, मुझ पर ट्रस्ट करता है, उसको सही जानकारी मैं दूं जो मेरे पास है। और मैं कोशिश यही करता हूँ कि जानकारी आपको सही तरीके से सही जानकारी दूं। इसमें आप ऐड तो कर सकते हैं, पर इसको आप झुटला नहीं सकते कि चीज गलत है। और ऐड अभी तक मुझे कुछ मिला नहीं, मैं काफी ढूंढता रहता हूँ, खुद पढ़ता भी रहता हूँ, ठीक है। और एक आपको किताब मिलेगी वरुण की, ठीक है, वरुण की। आप आराम से इस वरुण की किताब को ले सकते हैं। वरुण ने थोड़ा नाम भी कुछ बदला है, पर कंटेंट सेम ही है, GST वगैरह की वजह से। ये वरुण की किताब है। तो वरुण की किताब थोड़ी मोटी है, आप देख भी पा रहे होंगे, काफी मोटी है। तो बेसिकली 3 किताबें हैं जिससे आप पढ़ सकते हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, सब थोड़ी ना पढ़ सकते हैं ये, ठीक है। आपने देख ली बेसिकली नीरज, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वरुण। बात आप लोगों की सही है कि भी आप तीनों से तो नहीं पढ़ सकते, बट मैंने तो तीनों ही खरीदी थी क्योंकि मुझे कोई मदद ही नहीं कर रहा था, ठीक है। कुछ लोग यूट्यूब पे हैं, तो जब मैं उनको देख रहा था तो कुछ से तो मदद मिली, देखिए मैं झूठ नहीं बोलता। मुझे 1-2 से लोगों से थोड़ा फायदा मिला, वो भी कंप्लीट फायदा नहीं मिला, मुझे कहीं ना कहीं कमी रही, मुझे लगा कुछ कमियां हैं। बाकी लोगों से मुझे उतना फायदा नहीं मिला। आप विश्वास नहीं करेंगे, किसी ने अगर कॉपी में कुछ भी लिख दिया ना, छोटा सा भी नोटबुक के अंदर, मैं उससे भी कोशिश कर रहा था समझने की, क्योंकि मेरे लिए पूरा ब्लैंक था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एम इंग्लिश में मैं कहाँ से पढ़ूं। इनफैक्ट मेरे एक फ्रेंड है, वो उन्होंने तो छोड़ ही दिया था इंग्लिश का, लेकिन जब मैंने थोड़ा पढ़ा, उनको बताया, तो उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा और फिर हमने कर लिया, ठीक है। और उसके बाद जो ऑनलाइन आपको स्पार्क नोट्स मिलते हैं, स्पार्क नोट्स से आप जब उनको, स्पार्क नोट्स के अंदर कुछ भी आप डालोगे तो वो भी कभी आप ब्रीफ के अंदर स्टोरीज बता देते हैं। बट कुछ भी कर लो वो उतना याद नहीं रहती जितना कि अगर कोई हमें इमेजिन के साथ बता दे, इमेजेस के साथ या एनिमेशन के साथ बता दे। और फिर भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें लगता है कि यार किस तरह क्वेश्चन आएगा, कैसे नहीं आएगा। तो जितना भी मुझे आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि मैं खुद पास हुआ हूं। तो आपको किस तरीके से लिखना है, कितने कम टाइम में लिखना है, असाइनमेंट वगैरह की आप कैसे कोशिश करें कम से कम टाइम में आप असाइनमेंट बना लें, कैसे 70 नंबर असाइनमेंट में लाना है, कितनी उसकी मोटाई देनी है, कितने पेज उसमें लिखना है। क्योंकि मैंने 3-4 लोगों के साथ मतलब कि ये एक्सपीरियंस लिया है, और फिर मतलब ये आइडिया लगाया कि आप कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं।
कितना आपको पेजेस लिखने हैं कि वो आपको नंबर दें और कहाँ कहाँ कमियां रह जाती हैं। तो फिलहाल तो जो मेरी आज की वीडियो है फिलहाल इसी चीज की है कि कौन कौन सी किताब से आप पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी तो फिर मुझे बताइएगा कि आगे मैं अगर इस वीडियो कंटिन्यू करूं ना करूं। और मैं फिर अगर बढ़ाऊंगा वीडियो तो मैं पिक्चर्स के उसमें बताऊंगा, क्योंकि होता क्या है ना कि जो ब्रिटिश पोएट्री है इसके अंदर जो लिखने का तरीका होता है 4-5 आप उसको अंदर आप एक पैटर्न में आप लिखते हैं फिर उसको डिटेल बताते थे तो टीचर को बहुत अच्छा लगता है, वो समझता है कि हाँ इनको आती है। वो मैं अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। और जो ड्रामा के अंदर दिक्कत क्या है, नॉवल के अंदर इनके अंदर आपको कैरेक्टर्स के नाम बहुत याद रखने पड़ते हैं। वो नाम कैसे याद रखेंगे, स्टोरी तो है पर कैरेक्टर्स के नाम भी आपको याद रखने, अदरवाइज फिर आप लिखोगे क्या। आपको स्टोरी तो याद रहती है, ये कबूतर कहाँ से आ गया आज, चलो अच्छी बात है। तो स्टोरी जो है क्या आपको याद रहती है पर कैरेक्टर्स के नाम आपको याद नहीं रहते। जैसे आपको बहुत सारे हैं शेक्सपियर वगैरह के, ठीक है, तो उसमें जब आप बार बार उस नाम को इस तरीके से याद करना है वो मैं बता दूंगा तो आपको वो याद रहेंगे। कबूतर महाराज कहाँ से आ गए इसमें, चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पॉजिटिव है कबूतर। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं बना दूंगा अंदर, क्योंकि अभी मेरा और भी वीडियोस बन रही है तो उसमें मैं लगा हुआ हूँ। तो मुझे मेरे 2-3 दोस्तों ने कहा कि हमें बता देना किताब, तो मैंने कहा चलो प्रॉब्लम्स हैं, मैंने समझा है, मैंने मतलब इसी फेस करी है तो कोई ना एक छोटी सी वीडियो बना देता हूँ तो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो मैं आपको फिर बता देता हूँ, आप इन चीज़ों से कर सकते हैं। और जो भी फिर आगे कोई भी क्वेश्चन होगा आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, कोई कुछ स्टूडेंट्स टीचर्स जो भी मेरे साथी हैं जॉब करते हैं तो उनके लिए असाइनमेंट बनाने की बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मेरे एक साथी हैं उन्होंने मुझे कहा कि थोड़ा मुझे बता देना, मतलब अनाउंस कर देना चाहिए कि आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, हैंड रिटन, आई रिपीट हैंड रिटन मिल जाएंगे। बस मुझे बता दीजिएगा अगर आपको चाहिए तो वो आपके घर पहुंच जाएंगे, कोरियर हो जाएगा और चीज आपके पास पहुंच जाएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि चीज मेरे थ्रू ही जाएगी, क्योंकि जो भी कुछ होगा उसको मैं मैनेज करूंगा, वो बस मुझे दे देंगे बना के। तो आप लोगों के लिए बस ये, आप लोगों के लिए कि आप लोगों को परेशानी जिनको होती है कि यार हम असाइनमेंट कैसे बनाएं, हम पे टाइम नहीं होता, वर्किंग जो है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को प्रॉब्लम करने की कोई जरूरत नहीं है। असाइनमेंट आप लोगों को मिल जाएंगे, आप तक पहुंच जाएंगे, वो हम कर देंगे मैनेज, ठीक है। जो भी कॉस्ट वगैरह होगी वो मैं उनसे पूछ लूंगा, वो तो देखो कॉस्ट तो देखिए लगती है, कोई भी अगर हाथ से लिख रहा है कुछ भी कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है। मैं तो खुद कॉस्ट देने के लिए तैयार था लेकिन मुझे कोई मिला ही नहीं। अब लोग कहते हैं कि दिल्ली के अंदर नई सड़क चले जाओ तो वहां पे भी वो बात नहीं बनती। बट जो मेरे साथी हैं एक्चुअली ही इज अ टीचर, एक्चुअली वो भी ये कह रहे हैं कि भाई जो कुछ बच्चे उनके पास पढ़ते हैं तो कुछ बेचारे कुछ चाहते हैं पॉकेट मनी वगैरह थोड़ा कमाना, अर्न करना, और पढ़ाई से थोड़ा 2 पैसे पढ़ाई से आ जाए, अच्छी चीज क्या हो सकती है। हम तो यही कहते हैं। इनफैक्ट अगर आप मेरी कोई वीडियो देख रहे हैं और आप भी चाहते हैं इस तरह का कोई काम करना, जुड़ना, तो आप हमें बताइएगा, अगर आप लिख सकते हैं तो हम तो आपको भी काम दे देंगे। तो मेरे साथी उन्होंने अरेंज कर रहे हैं, तो अगर आपको चाहिए किसी भी टॉपिक पे आपको हैंड रिटन नोट चाहिए तो अवेलेबल हो जाएंगे, और बहुत ही रिजनेबल रेट में, अफोर्डेबल रेट्स के अंदर। रेट क्या होगा वो तो मुझे नहीं पता, वो बता देंगे। सो आज के लिए इतना ही। फिर अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं इसको कंटिन्यू करूंगा जब भी टाइम मिलेगा। तो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई अगर नीडी है तो उसको शेयर भी कर दीजिए। ऐसे इंसान को शेयर मत कीजिएगा जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं वही कहता हूँ कि मुझे नहीं चाहिए कि मेरे को बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हों, मेरे बहुत ज्यादा लोग देखें, व्यू देखें, नहीं, 50 व्यू भी हो जाए पर 50 लोग इसको यूज करें, यही मेरा हमेशा पर्पज रहता है। और मैं यूट्यूब पे कई बार बहुत टाइम नहीं आता था, लेकिन अब मैं रेगुलर रहूंगा, क्योंकि काफी लोगों ने ये मेरी वजह से नाराजगी जताई है कि वो आप रेगुलर नहीं आते हैं और इससे हमारी कंटिन्यूटी टूटती है। तो मैं अब कंटिन्यूस रहूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि कंटिन्यू रहूं, और जो भी चीजें मेरे भी जिम्मेदारी है मैं पूरे तरीके से उसको निभाऊं। और कुछ लोग कमेंट कर देते हैं नेगेटिव के यार आप कौन है, आप वीडियो बनाते हैं, आप ज्यादा आपको नॉलेज है। देखिए नॉलेज ज्यादा नहीं, जितनी भी है मैं शेयर करता हूँ। इससे 2 फायदे होते हैं, एक तो अच्छा लगता है और दूसरा ये कि हमारी नॉलेज इंक्रीज होती है, इनहेंस होती है। आई टोल्ड मेनी टाइम्स मैनी द स्टूडेंट्स, आई सेड दैट कि भी अगर आपकी भी कोई, अगर आप में कोई भी टैलेंट है तो शेयर कीजिए। हमने हमेशा कहीं ना कहीं यूट्यूब का सहारा लिया, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। चाहे कभी खाना बनाना हो, चाहे रोटी के, मैंने तो छोटी छोटी चीजें दी हैं। और अभी मैंने पीछे कुछ काम कर रहा था वो यूट्यूब का सहारा लिया। इवन कंप्यूटर के अंदर मेरे एक बार स्क्रू नहीं लग रहा था, मैंने उसकी हेल्प ली, मोबाइल में लिया। तो जिन इंसानों ने, मैंने यूट्यूब से ही सारी चीजें सीखी हैं, ये जैसे वीडियो कैसे बनाते हैं, बोलते कैसे हैं, आई कॉन्टेक्ट कैसे होता है, कैसे लाइटिंग होती है, ये सब चीजें मैंने यूट्यूब से सीखी है। अगर कोई नहीं देता तो हम लोग भी कैसे सीखते। सो बहुत फायदा होता है। आप इसको सेल्फिश मत बनिए, लोगों के बीच अपनी नॉलेज दीजिए और आपको अच्छा लगेगा। और एड वैड से पैसों का लालच कभी मत कीजिएगा, इससे खुशियां मिलती है, बस उसी को तक सीमित रखिए।
बस। तो आज के लिए इतना ही, और खुश रहिए, मस्त रहिए, और कोई प्रॉब्लम हो MEG वगैरह से, एम में इंग्लिश से रिलेटेड, और एम में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, तो मैं आपकी पूरी तरीके से मदद कर दूंगा। नोट्स चाहिए वो मिल जाएंगे, हैंड रिटन आपको असाइनमेंट चाहिए वो भी आप तक मिल जाएंगे, पहुंच जाएंगे। व्हाट्सअप नंबर मेरा आपके पास है, और नहीं है तो मैं उसमें मेंशन कर दूंगा, और फिर भी अगर नहीं है तो मैं बोल देता हूँ। 4 times 9 इट्स 9999, 4 times 9 5153। बहुत बढ़िया, हैप्पी दिवाली। आई रिपीट, 4 times 9 515375, 515375। इस पर आप व्हाट्सएप करके डिटेल ले सकते हैं, जो भी होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, एंड विश यू एडवांस हैप्पी दिवाली।